वचन उसका 14 का 25 में हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। सुन लिया आप लोग, क्या लिखा है? सच्चा सखी बहुतों को क्या लेते हैं? प्राण बचाता है। सही है कि नहीं? आज देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में लोग जाके झूठ बोलते हैं बचाने के लिए, लेकिन एक न एक दिन उसी झूठी बातों में लोग फंस जाते हैं। इसके बारे में उन लोग ध्यान नहीं देते, है कि नहीं? यहाँ पे हमको वचन सिखाता है सच्चा सखी बहुतों के प्राण को बचाता है। अगर कोई विपत्ति में है, कोई प्रॉब्लम में है, आप उसका सच्चाई के बारे में आपको पता है, आप जानते हैं, तो उसके लिए सच बताना आपके लिए जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर मैं वो सच बता दूं या कुछ उसके लिए कुछ जाके गवाही दूं तो मेरे ऊपर विपत्ति आएंगे, उन लोग दुश्मनी हो जाएंगे, फलाना फलाना चीज कर देंगे या मेरे ऊपर एक्शन लेंगे या और अलग अलग चीजों के लिए सोच के डर के पीछे हो जाते हैं। पड़ोस में झगड़ा होते रहता है या अलग चीज होते रहता है, हम देखते हुए भी कुछ हम बोलते नहीं है। आजकल बहुत ऐसा होता है। यहां लिखा है सच्चा सखी बहुतों के प्राण को बचाता है, परंतु जो झूठी बात तो उड़ाया करते हैं उससे धोखा ही मिलता है। देखो क्या लिखा है, क्या होता है? धोखा ही होता है। कैसे लोगों से? झूठे। जो लोग झूठी बातों में उड़ाई करते रहते हैं, झूठ बात बोलते रहते हैं, लोगों को झूठा समझ के झूठ रास्ते में लेकर के जाते रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन में धोखा आएगा। ऐसा धोखा कि वो कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा, सडनली यानी कि अचानक विपत्ति उसका जीवन में आएगा। आज बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के लोगों को फंसाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह, झूठा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको झूठ बोलना है, हमको अपने मुंह से अपने जीवन से सच बताना है, सच्चाई के बारे में चलना है, सच्चाई में चलना है, रहना है। जो वही वचन आज हम देखते, थोड़ा और पढ़ेंगे। ये 25 में क्या लिखा है? सच्चा साक्षी बहुतों के सच्चा सखी बहुतों के प्राण को क्या करता है? बचाता है। परंतु जो झूठी बातों उड़ाया करते हैं उससे धोखा ही होता है। वो कितना भी लाख वो छुपाने के लिए कोशिश करे, जब वो झूठ बोलते जाता रहेगा ना, उसको उतना ही उसको प्रॉब्लम आते रहेगा। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता हम लोगों को, और एक ना एक दिन वो झूठी बातों में पकड़े जाएंगे और हम फंस जाएंगे और कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हमारा मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उसी बातों को हमको एक दिन लोग धोखा भी करेंगे, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा यूहन्ना उसका 3 का 11, नया नियम में उसका 3 का 11, यूहन्ना 3 का 11, जल्द से जल्द पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। है कि नहीं? नीचे भी पढ़ लीजिए 12 में क्या जब लिखा है? मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? सही है कि नहीं? हम पृथ्वी के बात अगर कोई भविष्य वक्ता या प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, क्या विश्वास करेंगे कि नहीं? क्योंकि वो बहुत सालों से अभी तक घटते आ रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में जो जो लिखा हुआ है, जो प्रोफेसी हुआ है, भविष्यवाणी हुआ है, ऐसे ही घटती हुई आ रही है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिस हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे तुम विश्वास करोगे? बताओ। स्वर्ग में ऐसा है
नरक में ऐसा ऐसा है और नरक में ऐसे लोग जाते हैं, स्वर्ग में ऐसा लोग जाते हैं। अगर हम किसी को बताएंगे कोई विश्वास करेंगे क्या? नहीं। क्योंकि पृथ्वी में हम कैसा जीना, कैसा चलना, कैसा आगे बढ़ना, कैसा रहना, प्रभु यीशु मसीह वचन में हमको सिखाते। अगर वही बातों को अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो पृथ्वी और स्वर्ग के बारे में अगर कोई हमको बताएंगे तो विश्वास करेंगे क्या? नहीं। बहुत लोग बोलते कौन गया, किसको पता है? स्वर्ग आपने देखा है क्या? नहीं देखा। नरक आपने देखा क्या? नहीं देखा है। यही तो लाइफ है, खाए पिए और मर जाए। हाँ, सब लोग एक दिन मरने वाले हैं, कोई इस दुनिया में नहीं जी के नहीं रहने वाले हैं। एक न एक दिन हम सब लोग को इस दुनिया छोड़ के जाने वाले, लेकिन हम कहां छोड़ के जा रहे हैं? वही सच्चाई के बारे में भी प्रभु यहाँ पे उदाहरण देके बता रहे हैं। पृथ्वी के बारे में जो जो हो रहा है, मैं अगर बताओ आप विश्वास नहीं करते। अगर स्वर्ग के बारे में अगर आपको बताओ तो आप कैसे विश्वास करोगे? यहां लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते वो कहते। अगर आप कुछ सच्चाई के बारे में जानते वही बताना, वही बातचीत करना। दूसरा चीज हर किस, यानी कि आपका मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए। और नीचे लिखा है, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, है कि नहीं? अपने आंखों में प्रभु यीशु मसीह किया हुआ चीजों को जो जीवन में अनुभव करते हैं और आशीष से पाए हैं, वही हम गवाही देते। किसी को विश्वास करना है या करने दे या नहीं तो नहीं। अपने जीवन में प्रभु नौकरी दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, बीमारी से चंगाई दिया और अलग अलग खतरों में उद्धार किया। परीक्षा आया, शत्रु आए, शैतान आए, हर मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया। किसी को विश्वास करना है तो करने दे या नहीं तो नहीं। लेकिन हमारा सच्चाई, हमारा सत्य का जीवन कभी भी ना टहलना, ये अपना जीवन में बांध के रख के चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बात कहूं तो कैसे तुम विश्वास करोगे? स्वर्ग में ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा स्वर्गीय दूत रहेंगे, ऐसा मरने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके, पिता के सामने जाके खड़ा होके हमारा हिसाब देना पड़ेगा। तो विश्वास करेंगे क्या? नहीं। अगर स्वर्ग की बात अगर हम किसी को बताएंगे, मैंने तो देखा नहीं, मैं कैसे विश्वास करूंगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले से ये सारा चीज बता रहे हैं। आज भी विश्वासी ऐसे हैं कि जब कलेश से आते हैं, जब उसका जीवन में कुछ पाते हैं तो खुशी से आते रहते हैं। अगर उसका जीवन में कुछ नहीं पाएंगे, 2 दिन लेट हो जाता है तो कलेश से ऐसे भाग जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं दिया है, क्योंकि उसका आंखों में नहीं देखा, जीवन में अनुभव नहीं किया, सत्य के नहीं जाना। एग्जाम्पल में आप लोगों को दे रहा हूं। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं इस बिल्डिंग के नीचे। ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्या एक घड़ी में हो गया, एक पल में हो गया, एक सेकंड में हो गया? नहीं। कितना महीना, कितना दिन लगा, कितना साल लगा, मेहनत करते करते इसको अच्छा से बनाए, जो आज हम इस बिल्डिंग के नीचे आज बैठे और प्रभु का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। तो वैसे ही हर एक विश्वासी का जीवन में जो प्रभु रखा है उसका दिन जरूर, उसका दिन में उसको मिलने वाला है, वो पाने वाला है। और एक वचन हम देखेंगे उसी यूहन्ना 6:32। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी कौन सा रोटी? स्वर्ग का मन्ना नहीं दिया, लेकिन कौन दिया? स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से परंतु देता मेरा है। पिता सच्ची रोटी कहां से? स्वर्ग से। स्वर्ग से। हालेलुया। हालेलुया। आज से यानी कितना साल हो गया? लगभग 6000 साल हो गया है प्रभु हमको रोटी देते आ रहे हैं। मूसा आया इंसान का रूप में, एक भविष्यद्वक्ता, एक चुना हुआ एक दास थे, वो चले गए। लेकिन साल और साल आज तक भी धरती पे हम लोग जी के हैं,
प्रभु हमको आज का रोजी रोटी हमको देते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ हम देखते हैं यीशु ने उनसे कहा, किसको? लोगों से। यीशु किसको कह रहे हैं? जो लोग विश्वास नहीं करे, फरीसी शास्त्री, यही लोग पहले रहते हैं। जहाँ पे चंगाई हो जाता है ना रविवार का दिन में, रविवार का दिन में क्यों यीशु मसीह चंगाई करते हैं? यह पवित्रता कर रहा है, यानी उसका गलती को पकड़ने के लिए पहले रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हमारा गलतियों को पकड़ने के लिए ढूंढते रहते, देखते रहते, कोशिश करते रहते, कब एक छोटा गलती मिला तो इसको मैं वो गलती से इसको मैं खींच दूं, बाहर ले आओ, उसका बेइज्जती कर, उसको नौकरी से निकाल दूं, या उसको बिजनेस से निकाल दूं, कंपनी से निकाल दूं, ऑफिस से निकाल दूं, घर से निकाल दूं। हमारा गलती ढूंढने के लिए लोग आज भी ऐसे हैं। यीशु मसीह का भी गलती ढूंढते ढूंढते फरीसी और शास्त्री, जब यीशु मसीह मर गए तब उन लोगों को पता चला कि ये सच्चा खुदा था, यही ईश्वर का इकलौते बेटे थे करके बाद में विश्वास किए। कब? जब यीशु मसीह मर गए। आज भी हमारा हालत ऐसा है, वचन सुनते हैं, प्रभु का बारे में जानते हैं, फिर भी आज हम विश्वास नहीं करते हैं और आगे नहीं बढ़ते। हमारा जीवन आज ऐसा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग में से देता है। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से प्रभु हमको आशीष से देते हैं, आशीर्वाद करते हैं। उसका बिना आशीर्वाद, बिना इच्छा एक बूंद पानी भी इस धरती पे किसी को नहीं मिलने वाला। आप जिम्बाब्वे, केन्या और अफ्रीका कंट्री के साइड में अगर आप गूगल या न्यूज में अगर देखोगे, बहुत सारे लोग आपको कंगाल मिलेंगे, लंबे लंबे रहेंगे, खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। ऐसा बहुत सारे देश में जो है लोग आज ऐसा है। प्रभु का दया और कृपा हमारा भारत देश में खाने पीने के लिए आज खा के फेंक दे रहे हम लोग। आज हम खाना खा के फेंक दे रहे, बहुत सारे लोग जो सड़कों पे है, लोगों को आज खाना तक नहीं है, लेकिन प्रभु हमको खाना खाने के बाद इच्छा नहीं तो हम फेंक दे रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसा आशीर्वाद करते आ रहे हैं। इसलिए यहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आज भी वो सच्ची रोटी प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। अगर हम नौकरी पाए या कंपनी में कुछ काम कर रहे, या ऑफिस में काम कर रहे, या बिजनेस कर रहे, या पढ़ाई कर रहे हैं, या और कुछ जिम्मेदारी कर रहे हैं, ये प्रभु का आशीष है, ये प्रभु का दया। ऐसे लोग आज डिग्रियां लेके सड़कों में घूम रहे हैं, नौकरी का तलाश में। आज बहुत लोगों को नौकरी नहीं है। हमारा भारत देश में बहुत सारे युवाओं को नौकरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज पढ़ाई है, अच्छे खासे पढ़ाई है, इंजीनियरिंग किए, डॉक्टर किए, एमबीए किए, लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी के तलाश में बहुत सारे युवा जो आज सड़कों पे आज सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। लेकिन प्रभु का नाम धन्य हो, हम जैसे लोगों को आज छोटा मोटा काम देके अपना घर वो चलाने के लिए प्रभु एक रास्ता दिखाए हैं। हालेलुया। उसका दया और कृपा। इतना बड़ा शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में आज 2 वक्त रोटी खाने देते हैं, रहने के लिए एक छत दिए हैं, और परिवार को चलाने के लिए छोटा मोटा काम और बिजनेस दिए। ये हमारे लिए आशीष की बात है। ये